शिवलिंग और मजार एक साथ कैसे? इधर शंकर भगवान का शिवलिंग है और इधर मुस्लिम धर्म की महिला का एक मजार है। भगवान शंकर के मंदिर में हमारे दाहिने तरफ एक मुस्लिम महिला की मजार है मित्रों। खुदनी बीबी नामक एक महिला थी जो हिंदू धर्म को मानने वाली थी और भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्तन थी। और इसके बाद मुगल कालीन ये मंदिर में भगवान शंकर का शिवलिंग तो है ही, साथ में हमारे दाहिने तरफ एक मुस्लिम महिला की मजार है। जो भी हिंदू धर्म के मानने वाले अनुयायी हैं, जो भी भक्त हैं, वो इस मंदिर प्रांगण के गर्भगृह में जब आते हैं तो भगवान शंकर के ऊपर आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, जल चढ़ाते हैं। साथ में खुदनी बीबी की मजार के ऊपर भी जल अर्जित करते हैं, अर्पित करते हैं और पूजा और पाठ करते हैं। यानी एक ही छत के नीचे, एक ही गर्भगृह में भगवान शंकर के मंदिर के प्रांगण में भगवान शंकर की भी पूजा होती है, साथ में एक मुस्लिम धर्म की महिला की जो है समाधि की भी पूजा होती है। जो बाबा को पूजा करते हैं जल फूल बेलपत्र, वही मजार पर भी चढ़ता है। यहाँ कोई चादर चढ़ाता है क्या? जी नहीं। सिर्फ हिंदू धर्म के लोग यहाँ पूजा करने आते हैं या मुस्लिम भी पूजा करते हैं? हिंदू धर्म के ही लोग आते हैं। इधर शंकर भगवान का शिवलिंग है और इधर मुस्लिम धर्म की महिला का एक मजार है। यहाँ कोई चादर चढ़ाता है क्या? जी नहीं। यहाँ पूजा जो लोग करते हैं, जो बाबा को पूजा करते हैं जल फूल बेलपत्र, वही मजार पर भी चढ़ता है। ये मजार है जी। और ये भगवान शंकर का शिवलिंग लिंग है। तो शिवलिंग और मजार एक साथ कैसे? ये भक्त और भगवान की बात है। बहुत प्राचीन काल की बात है। हाँ। जब यहाँ बहुत बड़ा जंगल था और मुसलमान का कब्रिस्तान था। हाँ। तो यहाँ मुस्लिम जो भी मरते थे यहाँ उनको दफनाया जाता था। और जंगल बहुत बड़ा था, इसलिए यहाँ बहुत सारे लोग गाय भैंसी चराने आते थे। हाँ। तो वही गाय चराने के लिए मुस्लिम लड़की थी खुदनी, जो गाय चराती थी दिन भर अपना जंगल में, और शाम के समय में गाय यहाँ के दूध गिरा देती थी। स्वतः गाय अपने आप दूध दे देती थी यहाँ पे। बाबा ग्रहण कर लेते थे उसको। जब वो लड़की अपने घर जाती थी तो अपने पिता से, अपने माता से प्रताड़ित होती थी, मारपीट होता था उसके साथ, कि तुम दूध के कहीं बेच लेती हो। इस तरह से उस पर गार्जियन मतलब शासन करते थे। तो कल हो के जब वो आई तो गाय के पीछे पीछे घूम रही थी, जो गाय कहाँ जाके दूध क्या करती है, सो आज हम देखेंगे। तो गाय दूध यहीं गिराती थी। गाय दूध यहीं गिराती थी। और जब उसकी मृत्यु हुई तो यहाँ पर उसको दफना दिया गया। यानी मुस्लिम महिला को यहाँ पर दफनाया गया। तो उसकी मजार बना दी गई। और मजार को यानी ऊपर करने के लिए, समाधि ऊपर करने के लिए जब इसकी जो है कुदाल से खुदाई की जाने लगी तो भगवान शंकर को यहाँ पर लग गया। तो लिंग की उत्पत्ति हुई। जो कुदार से लगा हुआ चिन्ह भी आपको अभी भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बताइए, ये संभव है कि एक साथ जो है मजार की भी पूजा हो और एक साथ लिंग की भी पूजा हो? ये बिल्कुल संभव है। आदिकाल की बात है और भगवान के लिए तो कुछ भी संभव है। हम आपके लिए बहुत सारी बातें असंभव है, लेकिन जो दुनिया को चलाने वाले हैं, दुनिया को बनाने वाले हैं, उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। कितना साल पुराना ये मंदिर है? बताए पुजारी जी, यहाँ के मुगल शासन के समय से ही है। हम लोग तो लगभग 20 वर्ष से यहाँ आते हैं। अच्छा, सिर्फ हिंदू धर्म के लोग यहाँ पूजा करने आते हैं या मुस्लिम भी पूजा करते हैं? हिंदू धर्म के ही लोग आते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग भी आते हैं मंदिर कैंपस में। बाहर से ही पूजा मतलब प्रणाम करते हैं, गर्भगृह में नहीं आते हैं। अच्छा, जो हिंदू धर्म के लोग आते हैं वो यहाँ भी पूजा करते हैं? यहाँ भी जी, हिंदू धर्म से जो भी लोग आते हैं बाबा का पूजन करने, वो मजार पर भी पूजन करते हैं। अच्छा, मजार पर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पुष्प अर्जित किया, दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, मक्खन का भोग लगाया, गंगा जल अर्जित किया और इसके बाद जो है यहाँ पर चद्दर चढ़ाने की जिद करने लगे? जी नहीं। अभी तक महादेव की कृपा से ऐसा समय नहीं आया है हम लोग के सामने। जो भी लोग आए हैं बस जल फूल से जैसे बाबा का पूजन किए, उसी तरह से मजार का भी पूजन किए। खुदनी बीबी का ये मजार है मित्रों, और ये खुदनी बीबी को यहीं पर दफन किया गया। बाद में स्वयंभू के रूप में भगवान शंकर के शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, पुष्प की वर्षा करते हैं, जल की वर्षा करते हैं, वो लोग भगवान शंकर की पूजा तो करते हैं, साथ में खुदनी बीबी की भी जो समाधि है, जो ये क्या बोलते हैं इसे, मजार है, उस पर भी पूजा अर्चना करते हैं। हमको हिंदू में, हमको मुस्लिम में, हमको सिख में, हमको ईसाई में, सब में बांट दिया गया। कोई ईश्वर को पूजता है, कोई अल्लाह को पूजता है, कोई चादर चढ़ाता है, कोई पुष्प अर्जित करता है। लेकिन जब इस मंदिर प्रांगण में, इस गर्भगृह के नीचे लोग आते हैं तो हिंदू मुस्लिम सब कुछ भूल कर
हिंदू लोग जो है मजार पर पुष्प अर्जित करते हैं। और ये खूबसूरती है बिहार की, ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की, ये खूबसूरती है समस्तीपुर की जी। और ये एक ही छत, एक ही गर्भगृह और एक मंदिर प्रांगण, विशालकाय मंदिर के अंदर मजार की भी पूजा और शिवलिंग की भी पूजा की जाती है। ये हमने जब अद्भुत दृश्य देखा और हमको इसके बारे में पता चला तो हमने सोचा विशाल काय मंदिर के बारे में हम बिहार के लोगों को क्यों ना बताएं। इस मंदिर को क्या नाम दिया गया है? खुदनेश्वर धाम मुरबा। खुदनेश्वर धाम मंदिर मुरबा, जिला समस्तीपुर में हम इस वक्त बैठे हुए हैं। और इस मंदिर के बाहर जब हम आपको लेकर चलेंगे तो यहाँ पर आपको मंदिर की शोभा और इसके बाद शान की शौकत के बारे में आपको पता चलेगा। देखिए, ये हिंदू धर्म को मानने वाली एक महिला है जो मजार के ऊपर जल चढ़ा रही हैं। पहले इन्होंने भगवान शंकर को रुद्राभिषेक किया, बाद में इधर दूध और इसके बाद दही और दूध और पानी और जल चढ़ाकर जो है भगवान शंकर के बगल खुदनी बीबी का भी जो है इन्होंने रुद्राभिषेक किया। विशाल काय मंदिर, अद्भुत है। हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बताया जाता है, लेकिन कौन आपस में भाई है हमको कुछ नहीं पता और लोग आपस में लड़ते हैं, कटते हैं, मरते हैं। मंदिर अपने आप में ऐतिहासिक है, अपने आप में बड़ा है, अपने आप में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस मंदिर की चर्चा हम दिखा रहे थे, इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि यहाँ पर मंदिर के अंदर ही एक मजार की पूजा की जाती है। समस्तीपुर के इस जगह पर थे और हम इस जगह को दिखाने का प्रयास इसलिए कर रहे थे क्योंकि सरकारों का ध्यान आकर्षित हो और इसकी शोभा, सरिता, शलीलता और गरिमा इसकी बढ़ाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।